नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने अपने गांव में लोगों को अपने अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि यूपी में प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, क्योंकि जब बस्ता जमा होगा तभी चुनाव होगा। जब बस्ता नहीं जमा होगा तो चुनाव नहीं होगा। तो बस्ता जमा होने की तारीख क्या है, सरकार की तरफ से आदेश क्या आएगा, बस्ते में क्या होता है, लोग जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कार्यकाल किस तारीख को समाप्त हो रहा है। देख सकते हैं खबर आपके सामने। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है। जैसे ग्राम प्रधान के लिए 26 मई को पूरा हो रहा है। अगर ग्राम प्रधान के लिए 26 मई को पूरा हो रहा है तो इसका मतलब है 26 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। 26 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। एक टॉपिक है, लेकिन एक दो दिन पहले नहीं, लगभग 10 दिन पहले मतगणना हो जानी चाहिए। तभी तो 26 मई तक जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो नया कार्यकाल शुरू होगा। लेकिन इस संबंध में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से लेट भी हो सकता है। लेट भी हो सकता है। अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो कुछ लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। सरकार को कोर्ट से फटकार भी मिल सकती है इस मसले को लेकर, अगर सरकार लेट करती है तो। इसके बारे में मैंने कई बार बताया है कि पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की कमेटी बनेगी, जो अभी तक नहीं बनी है। प्रशासनिक अधिकारी 25 दिसंबर तक तैयार रख देने चाहिए। 25 दिसंबर तक प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर देना चाहिए। अभी तक उस पर बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। 25 दिसंबर आपके सामने है। अगर हो जाएगा, अगर 25 दिसंबर तक दोस्तों 25 दिसंबर तक अगर प्रशासकीय अधिकारी के हाथों में जिम्मेदारी आ जाएगी तो मान लीजिए अप्रैल में होगा। इसको मैं बता दे रहा हूं। बाकी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं झूठ बोल रहे हो, फलाना है, धमाका है। अगर प्रशासकीय अधिकारी 25 दिसंबर तक नहीं आएगा, नहीं तैनात किया जाएगा, तो आप मान लीजिए चुनाव लेट हो सकता है। वहीं पर क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख का 19 तारीख को, जिला पंचायत अध्यक्ष का 11 जुलाई को। जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख से आपका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। बीडीसी को आप वोट देंगे और आप वोट देंगे प्रधान को, आप वोट देंगे जिला पंचायत सदस्य को। तो प्रधानी के लिए ज़्यादा व्यवस्था होती है, ज़्यादा सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब नियम के मुताबिक इसके पहले ही क्या नाम है, चुनाव हो जाना चाहिए। अब लोग पूछते भैया बस्ता कब जमा होगा। बस्ता होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं बस्ता क्या होता है। प्रधान का बस्ता ग्राम पंचायत की ऑफिशियल फाइल होती है, रजिस्टर का पूरा पैकेज होता है। इसमें कैश बुक का मतलब पंचायत में पैसा आता है अलग अलग कार्यों के लिए, खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए, कुआं मरम्मत के लिए, नल के मरम्मत के लिए पैकेज आता है। सरकार की तरफ से प्रधानों के खाते में पैसा भेजा जाता है काम कराने के लिए, क्षेत्रों में छोटे मोटे काम कराने के लिए। तो कितना पैसा आया, कितना कहां खर्च किया गया, उसको इसमें दिखाना पड़ता है कैश बुक में। उसके बाद स्टॉक रजिस्टर होता है दोस्तों। जैसे पंचायत में तमाम जगहों पर देखेंगे कुर्सी लगवाई जाती है, लाइट लगवाई जाती है, बच्चों के खेल कूद का सामान पंचायत भवन जहाँ पर बना होता है। पंचायत भवन में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटिंग मशीनें, वाईफाई की सुविधा भी कई जगहों पर है, आप लोगों ने देखा होगा। कई जगहों पर ये व्यवस्था दी गई है। कुर्सी, मेज, नलकूप, टेबल, ये सब जो पंचायत में प्रधान के द्वारा खरीदा जाता है, इसको स्टॉक रजिस्टर में दिखाया जाता है। योजना रजिस्टर दोस्तों, योजना रजिस्टर क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कितने लोगों को दिया गया है, यानी कि आवास कितने लोगों को दिया गया है, शौचालय कितने लोगों को दिया गया,
मनरेगा में दोस्तों कोई किनका किनका जॉब कार्ड है, जिनको जिनको कितना दिन काम दिया गया, कितना पैसा भेजा गया इनके खाते में। शहरी ग्रामीण विकास योजनाओं का रजिस्टर होता है दोस्तों, शहर और ग्रामीण की विकास की योजनाओं का पूरा रजिस्टर होता है। मिनट बुक होती है, ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड मिनट बुक में होता है। कार्य योजना विकास की कार्यों की फाइल, बैंक पासबुक, चेकबुक अगर प्रधान सचिव के पास हो, पंचायत से जुड़े ऑफिशियल कागजात। सरल भाषा में बस्ता का मतलब प्रधान के पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा ही बस्ता कहलाता है। दोस्तों अब बस्ता कब जमा होता है? प्रधानों का कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो बस्ता जमा हो जाएगा। यानी कि 26 मई को अगर कार्यकाल पूरा हो रहा है प्रधानों का, तो आपको मैं बताना चाहूंगा जनवरी लास्ट फरवरी के शुरुआत में बस्ता जमा, कार्यकाल पूरा बस्ता जमा, चुनाव चाहे बाद में ही क्यों ना हो, इन प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, राज्य सरकार की तरफ से आदेश आता है ग्राम प्रधान अपने बस्ते को ब्लॉक कार्यालय में जमा करें। ब्लॉक विकास अधिकारी, बीडीओ और पंचायत सचिव मतलब सेक्रेटरी बस्ते को मिलकर रिसीव करते हैं, उसकी रिसिप्ट भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब चुनाव हो जाते हैं तो नया प्रधान चुनकर आ जाता है, तो वही नए बस्ते का मालिक बनता है, वही उसी को नया बस्ता सौंपा जाता है। यहां पर आप देख लीजिए, अगर बस्ता क्यों जमा कराया जाता है भाई, काहे लिए? बस्ता पारदर्शिता के लिए, ताकि कोई अगर घोटाला हुआ हो उसकी फाइल गायब ना की जा सके। उसकी फाइल अगर गायब हो जाएगी, ऑडिट होगा तो फंस जाएगा प्रधान। और भ्रष्टाचार रोकने के लिए कहीं प्रधान चुनाव के बाद फाइल गायब ना कर दे, हिसाब छिपा ना दे, अगर उसका विरोधी जांच करवा ले तो। नए प्रधान को जानकारी देने के लिए नए प्रधान को पंचायत का पूरा रिकॉर्ड उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन वह पदभार ग्रहण करेगा। मतलब कि जाकि अब पहले चुनाव हो, बाद में बस्ता जमा हो, तो दूसरा कोई जीतेगा 100% है, उसमें कोई दो राय है नहीं। ज़्यादातर जगहों पर दूसरे लोग ही जीतते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर, कुछ जगहों को छोड़ करके, क्योंकि सीटें बदल जाती हैं, सीट बदल जाएगी, दूसरा व्यक्ति जीत जाएगा, तो उसको पदभार ग्रहण करते समय तुरंत उसको मिल जाए। वहीं पर दोस्तों आप ग्राम प्रधान मुखिया की बात कर रहे हैं अगर, तो कार्यकाल समाप्त होने पर बस्ता जमा हो जाएगा, और कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही बस्ता जमा हो जाता है। तो दोस्तों सरकार आदेश कब देगी? आदेश जनवरी लास्ट में आदेश आ जाएगा, जनवरी में, और उसके लिए कार्यवाहियां चल रही हैं। जनवरी लास्ट में आदेश आ जाएगा, उसके बाद फरवरी मतलब 10-15 दिन की प्रक्रिया होती है, बस्ता जमा हो जाएगा। नियम के मुताबिक चुनाव जो होना है दोस्तों, कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना है। अगर चुनाव लेट होगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो मंशा होगी वो कर सकती है। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय बताइए।